झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। कोरोना से जल्द लोगों को निजात मिले उसके लिए मंगल कामनाएं की है, कहा मेरे किए सौभाग्य की बात। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, जिसमें नेता, अभिनेता, शासकीय अधिकारी भी शामिल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी सुबह बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। बाबा के दर्शन कर उन्होंने उज्जैन में स्थित अन्य प्रसिद्ध स्थलों के भी दर्शन लाभ लिए। बाबा से प्रार्थना की कोरोना जैसी महामारी से मानव जाति को जल्द राहत मिले। चूँकि कोरोना काल है, सबको गाइडलाइन के अनुरूप ही बाबा के मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। आम जन वीआईपी वीवीआईपी सबके लिए सामान्य दर्शन व्यवस्था है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आम जन के साथ बैरिकेडिंग से ही दर्शन किए। रघुवर दास ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात, गुप्त नवरात्र पर बाबा महाकाल के दर्शन हुए। कोरोना से मानव जाति को जल्द को निजात मिले उसके लिए मंगल कामनाएं की है। धार्मिक नगरी उज्जैन आया हूँ, हर जगह जाऊंगा। आज मेरे लिए सौभाग्य कि गुप्त नवरात्र के अवसर पर महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ और मैंने आज आराधना की कि जो पूरे विश्व में जो मानवता आज कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, तो पूरे विश्व के मानव समाज कोरोना मुक्त हो, यही मैंने आराधना की। आप यहाँ से और भी देवस्थानों पर जाएंगे? हाँ, अब आध्यात्मिक नगरी में आया हूँ तो जहाँ जहाँ अध्यात्म केंद्र बिंदु वहाँ जाऊँगा। दहेज के लालच में बेटी को जहर देकर मारने का पिता व भाई ने लगाया ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। फिलहाल बेटी की मौत को लेकर थाना प्रभारी घटतिया ने बताया अज्ञात कारण, जांच में जुटी पुलिस। पिता भाई का ये भी आरोप, अगर नहीं मारा तो बेटी के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया परिवार। अस्पताल में भर्ती बेटी से मिलने भी नहीं दिया। उज्जैन जिले के घटतिया थाना क्षेत्र में दहेज के लालच में महिला को मौत के द्वार पहुंचाने का मामला सामने आया है। हालांकि थाना प्रभारी ने इस मामले में कारण अज्ञात बताया है, लेकिन पिता व भाई ने गंभीर आरोप लगाया है कि ससुराल वाले विगत 2 वर्षों से बेटी को परेशान कर रहे थे। उनका कहना था कि परिवार दहेज की मांग कर रहा था। 2 वर्षों बाद आज बेटी को जहर देकर मार दिया और मृत बेटी को परिवार ने अस्पताल में भर्ती किया। हमें मिलने भी नहीं दिया। बेटी का अंतिम संस्कार करने का वक्त आया तो परिवार चला गया। हमने हमारे गांव लाकर बेटी को अंतिम विदाई दी। ससुराल परिवार का एक व्यक्ति भी शामिल नहीं हुआ। इस बात से स्पष्ट होता है कि परिवार ने ही बेटी को जहर देकर मारा है। घटिया थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है अज्ञात कारणों के चलते महिला की मौत हुई है। कारणों की जांच में शिकायत के बाद पुलिस जुटी है, जांच जारी है। दरअसल घटतिया तहसील के ग्राम डाबरी का ये पूरा मामला है, जहां पूजा नाम की युवती की शादी 2 साल पहले 6 मई 2019 को की गई थी। पूजा के पिता रामेश्वर द्वारा बताया गया कि शादी के बाद से ही पूजा के ससुराल वाले दहेज के लालच में और मांग करते आ रहे थे। बेटी को प्रताड़ित करते रहते थे और अंत में 15 जुलाई को उन्होंने बेटी को जहर देकर मार दिया। मृत बेटी को उन्होंने उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां मुझे सूचना नहीं दी। मेरे रिश्तेदार के माध्यम से मुझे पता चला। मैं वहां पहुंचा तो मुझे बेटी से मिलने भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो मृत थी। वहां से बेटी को लाकर हमने अंतिम संस्कार किया, जिसमें ससुराल का एक व्यक्ति भी शामिल नहीं हुआ। मृत पूजा के जीजा ने बताया कि मेरे पास अस्पताल में भर्ती करवाया, तब कॉल आया ससुर का, जिसके बाद में वहां पहुंचा और परिवार को सूचना दी। वहीं पूजा के भाई ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार का अंतिम संस्कार में शामिल न होने देना, हमको अस्पताल में मिलने नहीं देना। स्पष्ट रूप से नजर आता है कि उसको मार दिया गया है। 2 साल से परेशान थी मेरी बहन। घटतिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा पति नितिन, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाया और उसे परिवार ने उज्जैन अस्पताल में भर्ती करवाया। शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई है। मृत युवती का मर्ग कायम कर पीएम करवाया गया है। मामले में जांच जारी है। वहीं तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी विवाहिता की मृत्यु होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नाते हम मर्ग कायम होने पर लास्ट पंचायतनामा तैयार करना होता है। पंचायतनामा तैयार कर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ सेवन करना सामने आया है, जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट होगा। तो मेरी लड़की डाबड़ी पर शादी की थी और ससुराल पक्ष के लोग बार बार उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे।
और आखिरी में उसमें 15 तारीख के दिन उन लोगों ने उसको जहर देकर मार दिया गया। और क्या किया है पर और मृत को लेकर के संजीवनी अस्पताल में गए और वहाँ हमको फ़ोन भी नहीं किया। किसी रिश्तेदार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और मैं अस्पताल में गया, वहाँ मुझे मिलने भी नहीं दिया और मरने के बाद मृत घोषित की दी गई। और न वो मेरे गांव अंतिम संस्कार में उस बालिका के उसके परिवार के लोग, ससुराल पक्ष के लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। ठीक। डाबड़ी गांव का। डाबड़ी का। हाँ। ये हमारे अंकल जी हैं। हाँ। और इनकी जो बालिका है, हाँ। पूजा नाम था, 23 वर्ष के लगभग उसकी उम्र थी। हाँ। और डाबड़ी में उनकी शादी करी थी। डाबड़ी ये जलवा के हाँ, पास। जलवा के पास। थाना कौन सा लगता है? घटिया थाना लगता हाँ, है। हाँ। इस समय हम यहीं पर खड़े हैं। थाने पे ही खड़े हैं। हाँ, आवेदन देने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। आवेदन भी ले लिया है सर ने। हाँ हाँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो देश के लिए जो बार बार परेशान करते रहते थे उसको, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा वैसा करते रहते थे। क्योंकि आपकी लड़की को। हाँ, मेरी बहन लगती हाँ, थी। हाँ। उसको बार बार परेशान करते थे और उनने इस बात को लेकर के यहाँ तक अंजाम दे दिया गया कि अंतिम में उसको जो विष पिलाया और मार कूट करके ने उसको ख़त्म कर दी वहीं। अच्छा अच्छा। इसके बाद में उनने हम पे फ़ोन भी नहीं किया कि ऐसा हो गया है। एक दूसरे रिश्तेदार के द्वारा हमें पता चला कि मेरी जो बहन पूजा है वो उज्जैन भर्ती है। हाँ। फिर हमारे अंकल जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो तो मतलब आईसी के अंदर भर्ती करी हुई है। हाँ। मगर वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। हाँ। और बेहोश की स्थिति में थी, मतलब मरी चुकी थी, जो समझ के चलो आप करीबन। फिर सुबह में जो है रात को 10:30-11 बजे बोल दिया गया कि मर गई। हाँ। तो ये सब जो भी परिणाम हुआ है, हाँ। ये इनके द्वारा, डाबड़ी वालों के द्वारा किया गया है। आपके जमाई का नाम क्या है? जमाई साहब जो है नितिन। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मुकेश जी। जाति? ब्राह्मण। अच्छा अच्छा। पुलिस कंट्रोल रूम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी महिला की का मृत्यु होने पर मर्ग कायम हुआ है। तो मुझे सूचना दिया गया था। तो अगर कोई विवाहिता होती है और मर्ग यदि कायम होता है तो एज ए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के तौर पर हमें उसका लास्ट पंचायतनामा तैयार करना होता है। उस सिलसिले में मैंने यहाँ पर मैं आया था और पंचों की उपस्थिति में लास्ट पंचायतनामा तैयार किया गया है। पूजा मेहता पत्नी नितिन मेहता है और बताया गया है कि प्राइमरी फेसी लगता है कि कोई जहरीले द्रव्य के सेवन से उनकी डेथ हुई है। क्या कारण सामने आ रहे थे आपने? अब कारण तो खैर पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। अभी प्राइमरी फेसी जो बताया जा रहा है कि कहाँ की घटिया की है। पूजा पंड्या पति नितिन पंड्या जो डाबरी की रहने वाली है और 2 वर्ष पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। किन्हीं अज्ञात कारणों से जहर खा के उनके ससुराल के पक्ष के लोगों ने उज्जैन भर्ती कराया था संजीवनी में। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है और मौत के बाद उनका मर्ग वगैरह पीएम वगैरह सब उज्जैन में ही हुआ है। मर्ग डायरी अभी थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। मर्ग डायरी उज्जैन से प्राप्त कर शीघ्र उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामघाट पर डूब रहे श्रद्धालुओं को होमगार्ड जवान ने बचाया। रामघाट बीआरसी के जवानों ने बचाई 4 जिंदगी। उज्जैन में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद जून माह के अंत में आम नागरिकों के लिए दर्शन की व्यवस्था महाकाल मंदिर में शुरू करने के बाद ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या शहर में बढ़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोक्षदायिनी क्षिप्रा में स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बरसात का मौसम होने के कारण क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ गया है और नदी में कोई संकेतक न होने के कारण श्रद्धालु गहरे पानी में डूबने की घटना के शिकार हो जाते हैं। परंतु रामघाट पर मौजूद डीआरसी के चलते श्रद्धालुओं को डूबने से पूर्व होमगार्ड सैनिकों के द्वारा बचा लिया जाता है। सुबह 8 बजे के लगभग भोपाल से आए 4 श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में स्नान करते हुए पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने लगा। देखते ही देखते चारों युवक पानी में डूबने लगे। तभी रामघाट डीआरसी में तैनात होमगार्ड सैनिक ईश्वर चौधरी व रशीद खान ने तत्परता दिखाते हुए चारों युवकों को बचा लिया। चारों युवकों की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के दरमियान है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक